अगर अब तुम चाहो तो यहाँ से वापस जा सकते हो। पर बॉयस विच को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। इसके बाद विच को सिल्वर की नुकीली रिंग्स पहनता देखकर बॉयस कहता है कि शेप शिफ्टर पर सिल्वर भी काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग सिल्वर के हथियार के साथ आए थे, फिर भी वो नाकाम रहे। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, यहाँ से तुम चले जाओ। विच कहती है, मैं शापित हूँ, मैं किसी की मदद करने से खुद को नहीं रोक पाती। मैंने जो वादा किया था उसे पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे फिर इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। विच कहती है, शेप शिफ्टर हमारे नजदीक आ चुका है। बॉयस कहता है कि इसमें अभी भी टाइम है, मून अभी भी बादलों में छुपा हुआ है। पर कुछ ही देर में मून बादलों से बाहर आ जाता है और अचानक बॉयस की बॉडी अजीब तरह से चेंज होने लगती है। यानी इतनी दूर जान पर खेलकर विच जिसके साथ यहाँ पर आई वही तो असल में शेप शिफ्टर वेयरवुल्फ है। पर विच बिल्कुल भी नहीं चौंकती। वो कहती है, तो तुम इतने टाइम से मेरे साथ इसलिए थे ताकि मुझे यहाँ लाकर मार सको। और उसके बाद दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है और ये फाइट तब तक चलती है जब तक मून फिर से बादलों में छुप नहीं जाता, क्योंकि बादलों में छुपते ही बॉयस फिर से इंसानी अवतार में आ जाता है। फाइट की वजह से उसकी बॉडी पे काफी सारे जख्म आ जाते हैं। एंड विच अभी भी उसे बड़े ही प्यार से बातें करते हुए कहती है, मून के बाथरूम में से निकलने में अभी टाइम है, तब तक ले तुम सो जाओ, थोड़ी रेस्ट करो क्योंकि तुम काफी वीक हो चुके हो। और सही में बॉयस सो जाता है। पर जब वो जागता है तो देखता है विच ने उसे मोटी मोटी जंजीरों से बांध के रखा हुआ है। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तब विच कहती है, हाँ मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रहते रहते मैं तुम्हारी सारी कमजोरियां जान चुकी हूँ। साथ ही मैंने एक कमजोरी तुम्हारे अंदर भी डाल दी है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। बॉयस कहता है कि क्या मतलब है इसका। और तब हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब क्वीन ने विच को ये काम सौंपा था उसके बाद विच हवा में फ्लोट होकर शेप शिफ्टर का विजन देख रही थी। और उस वक्त उसे वेयरवुल्फ की लड़ाई देखने को मिली थी कुछ लोगों से, मतलब जहां लोग सिल्वर की तरह तलवार से उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर शेप शिफ्टर उन्हें हरा देता है। इसके बाद वो अपने इंसानी अवतार में भी आता है, यानी वो वेयरवुल्फ बॉयस बन जाता है। तो बॉयस की सारी सच्चाई जानने के बाद ही विच उससे मिलने क्लब में गई थी। साथ ही उसको रियलाइज हो गया था कि सिल्वर के हथियारों से भी इसको मार पाना आसान नहीं होगा। इसीलिए जब मैरी ने बॉयस पे गोली चलाई तो विच ने पहली गोली बॉयस को लगने दी, फिर दूसरी में उसने मैरी को डिस्ट्रैक्ट किया और बॉयस को लेकर वहां से भाग गई। फिर जब बॉयस ने खुद से गोली बाहर निकालने के बाद विच से मदद मांगी अपने घाव को सीलने में, तब चुपके से विच ने उसके घाव के अंदर एक छोटे से चांदी का सिक्का भी डाल दिया, जिसकी वजह से बॉयस धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया और अब उसकी यह हालत हो चुकी है कि वो विच के हाथों इतनी बुरी तरह जख्मी हो चुका है। अब वो विच से कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं डालती। विच जवाब देती है, क्योंकि मरी हुई चीज की पावर खत्म हो जाती है। फिर वो बॉयस के सीने पे नाइफ डालना चाहती है तो बॉयस कहता है, मेरी एक विश है, तुम सबकी विश पूरी करती हो ना, तो मेरी भी करो। मेरी विश है कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, एक साथ हंट और फाइट करें। जिससे विच की आंखों में आंसू निकलते हैं। दरअसल इतने टाइम साथ में रहने की वजह से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। यार ये मूवी जा कहाँ रही है, और दोनों हमेशा साथ में रहना चाहते थे, मगर अफसोस कि ये चीज अब होना आसान नहीं है। विच कहती है कि विश पूरी करने